मेरे हाथ में ये संत रविदास की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रैदास वाणी है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुखदेव सिंह जी ने इसका संपादन किया और लोकसभा की पूर्व स्पीकर आदरणीय मीरा कुमार जी की प्रेरणा से उनके स्वनामधन्य पिता स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की प्रेरणा से इस पुस्तक का काम प्रोफेसर सुखदेव सिंह जी ने अपने हाथ में लिया था और बड़े प्रमाण के साथ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उठाई गई हैं इसका सारा ब्यौरा इस पुस्तक में दिया हुआ है। यानी मूल पांडुलिपियों का भी देखिए चित्र सहित दिया हुआ है। इसमें एक 11वां पद है। इसमें संत रविदास अपने पुरखों की, ऋषि मुनियों की, संतों की पूरी परंपरा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भावांजलि दे रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं बड़े भावपूर्ण शब्दों में। लंबा है, मैं संक्षिप्त में ही पढ़ दूंगा। अहो देव गुरु गौतम वामदेव विश्वामित्र व्यास जमदग्नि श्रृंगी ऋषि दुर्वासा मार्कंडे वाल्मीकि भृंगी आंगिरस कपिल बगदालिम सुखमती मनुषा। ये मनुषा कौन है? संभवतः मनु ही हैं, क्योंकि मनु का नाम यहाँ आ रहा है। अष्टावक्र गुरु गजानन जानी अगस्त्य पुलस्ति पराशर शिव विधाता जव मुख शुभ ऋषि चेवन वशिष्ठ जिन्नि जाग्यवल्क कितय वै ध्यान राता। अहो देव ध्रुव अम्बरीश प्रहलाद नारद विदुर द्रुवण क्रूर पंडव सुदामा भीषम उद्धव जय देव नाम विभीषण चंद्रहास बलि करि भगति जगति कबीर गरुण हनुमंत गृह सुता। और ये रुक्मांगद अंगद वसुदेव देवकी अवर अग्नित कहूँ भगत कीता। कितने भक्त हो गए, भगवान हो गए, सारा उसका वर्णन है। और अंत में जो पंक्ति है बहुत अद्भुत है। दास रैदास यहु काल व्याकुल भयो। इस काल में रैदास व्याकुल हैं। क्यों? त्राहि त्राहि गुरु रामा आलंबर मोरे। अपने गुरु रामानंद की याद कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हम सबकी आप ही आसरा हैं, हमारी रक्षा करिए। ये पुरखों को याद करने की परंपरा है। आखिर जो संत रविदास की परंपरा है वो भारत की किस महान परंपरा से जुड़ी हुई है, इसका पूरा ब्यौरा संत रविदास ने अपने पदों में दिया है। और संत रविदास के भी मेरा ख्याल है 1500 साल पहले भरत मुनि हो गए। ईसा पूर्व 5वीं सदी, उनके बारे में 3री सदी, 5वीं सदी, कुछ लोग तो बुद्ध की भी पहले बताते हैं। खैर जैसा भी है, पर ईसा पूर्व 3री सदी के नीचे तो नहीं है, क्योंकि कालिदास ने भी नाट्यशास्त्र का वर्णन किया है, पाणिनि ने भी नाट्यशास्त्र का वर्णन किया है, नाट्य सूत्रों का। तो इसके जो 2 खंड हैं, दोनों वॉल्यूम मेरे पास है। आदरणीय मनमोहन घोष जी ने इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया है और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से छपा है। 36 अध्याय, कुछ लोग 37 अध्याय कहते हैं, पर इसमें 36 अध्याय दिए गए हैं। तो जो इसमें जो नाट्यावतार नाम का अध्याय है, 36वां ही अध्याय है वह, उसमें जो भरत मुनि जिन पुरखों का स्मरण कर रहे हैं वो अद्भुत है। जिन पुरखों का स्मरण संत रविदास ने किया, उन्हीं का स्मरण यहाँ भरत मुनि कर रहे हैं। देखिए, आत्रेयो अथ वसिष्ठश्च पुलस्त्य पुलह क्रतुः अंगिरा गौतमो अगस्त्यो मनुरायुस्तथात्मवान। मनु का भी स्मरण भरत मुनि कर रहे हैं। विश्वामित्र स्थूल शिरा संवर्तः प्रतिमर्दन उष्णा बृहस्पतिर। उष्णा मतलब शुक्र और बृहस्पति मतलब गुरु, बृहस्पति गुरु। वत्स च्यवन काश्यप ध्रुव, कश्यप का, ध्रुव का, च्यवन ऋषि का, दुर्वासा जमदग्नि मार्कंडेय गालो भरद्वाजो रभ्यस वाल्मीकिर भगवान तथा भगवान वाल्मीकि का वर्णन भी भरत मुनि ने किया है। अब यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि भरत मुनि मनु को भी स्मरण कर रहे हैं। और भरत मुनि नाट्यशास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो असुर हैं, राक्षस हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, सबको लेकर के नाट्यशास्त्र की रचना कर रहे हैं। पहला जो नाट्य खेला गया, इसमें सभी जातियां, सभी वर्ण, स्त्रियां भी शामिल की गई हैं। अगर मनु ने डिस्क्रिमिनेटरी बात कही होती उस जमाने में, तो क्या भरत मुनि मनु को वायलेट कर सकते थे? संत रविदास मनु को याद कर रहे हैं, तो क्या मनु को वायलेट कर सकते हैं? क्यों नहीं इन्होंने रिजेक्ट किया, या क्यों भरत मुनि ने नहीं रिजेक्ट किया? इसी तरह कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मनु का उल्लेख आया है, बृहस्पति का उल्लेख आया है, शुक्र का उल्लेख आया है। उस जमाने में क्या भरत मुनि की स्मृति में, कौटिल्य की स्मृति में, रैदास जी की स्मृति में मनु के द्वारा कहे गए वाक्य नहीं थे?
जरूर रहे होंगे। वही वाक्य थे जिनके कारण उनका स्मरण किया गया। और जो वाक्य आज बताए जाते हैं, जो किताब बताई जाती है, वो तो अंग्रेजों ने प्रकाशित की है। उसकी पांडुलिपि आज कहाँ है कोई नहीं जानता। लेकिन जो रैदास वाणी है, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, ये अंग्रेजों ने प्रकाशित नहीं किया। कौटिल्य अर्थशास्त्र मैसूरू के श्याम शास्त्री, गणपत शास्त्री जो हमारे दोनों विद्वान थे, उन्होंने अंग्रेजों की बिना जानकारी में प्रकाशित किया। नाट्यशास्त्र मनमोहन घोष जी ने पूरा 36 अध्याय अनुवाद किया अपने बल पर, और अंग्रेजों के हाथ में एक्चुअली पूरा टेक्स्ट लग नहीं पाया। उसी तरह कौटिल्य अर्थशास्त्र भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, और रैदास वाणी जो हमारे प्रोफेसर सुखदेव सिंह जी के प्रयासों से संकलित हो गई, तो इसमें डिस्टॉर्शन कर नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मनु ने कोई डिस्क्रिमिनेटरी बात कही होती तो ये तीनों आचार्य मनु के निर्देशानुसार चलते, पर इन तीनों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको साथ लेकर के भारत को गढ़ने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ अगर मनु स्मृति कोट की जाएगी तो कौटिल्य स्मृति भी कोट की जानी चाहिए। ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भरत मुनि की स्मृति भी कोट की जानी चाहिए, और संत रैदास की स्मृति भी कोट की जानी चाहिए। ये मेरा सभी से निवेदन है, और विशेष रूप से अकादमिक क्षेत्र में, कि हम किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में न फंसकर और शुद्ध अपनी बुद्धि से अकादमिक रूप से तत्कालीन ग्रंथों का विचार एक बार फिर से करें। नमस्कार।